हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7 का ज्योग्राफी हो चुका है और आज है क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 8, डिवोशनल पास टू द डिवाइन। अब इसमें बताया जाएगा कि ना कैसे उस टाइम के पीपल ना रिचुअल्स, वर्शिप और सिंगिंग, भजन कीर्तन्स और फिर कवालीज करते थे और रिपीट करते थे गॉड का गॉड इन साइलेंस और नोटिस दैट सम ऑफ देम आर मूव्ड टू टीयर्स। तो नहीं, ये बताया जाएगा कि डिवोशन, लव के, गॉड के प्रति लव, लेगेसी कैसा था, काइंड ऑफ भक्ति, सूफी मूवमेंट दैट वाज इवॉल्व्ड इन द 8th सेंचुरी, जो 8th सेंचुरी में इवॉल्व हुआ था भक्ति और सूफी मूवमेंट के टाइप का। द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। देखो, अब सुप्रीम गॉड का आइडिया के बारे में बताया जा रहा है कि बिफोर लार्ज किंगडम इमर्ज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप्ड देयर ओन गॉड एंड गॉडेसेस। जब तक लार्ज किंगडम सब इमर्ज हुआ था ना, उससे पहले ना सब अपना अपना ऑन गॉड और गॉडेसेस को पूजा करता था, ठीक है। बट जैसे ही पीपल आया तो वो सब क्या किए, ग्रोथ के, टाउन का, ट्रेड का, एम्पायर्स का, और इसके वजह से न्यू आइडिया भी बिगेन हुआ डेवलप करना, ठीक है। तो ये आइडिया क्या हुआ, काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ और रीबर्थ के बारे में बताया, जो परफॉर्मिंग, अगर गुड डीड करते हो और बैड कम होता है तो वाइडली एक्सेप्टेड होता है कि अगर तुम गलत काम कर रहे हो तो तुमको काउंटलेस जन्म और मृत्यु से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से ह्यूमन आइडिया में क्या हुआ, इक्वल इवन बर्थ गेन्ड ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। द बिलीव दैट सोशल प्रिविलेजेस कैम फ्रॉम बर्थ इज़ अ नोबल फैमिली और अ हाई कास्ट वॉज द सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्नड टेक्स्ट। और इसमें ना बताया जाने लगा था कि ना ये जो हाई कास्ट के थे ना, ब्राह्मण्स, उनका ही है कि ना नोबल वो फैमिली होंगे और फिर वही ना क्या कहता है, लर्न करवाएंगे टैक्स को, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा टैक्स में दिखा हुआ था, सोशल प्रिविलेज उन्हीं को मिलेगा। जो यहाँ मैनी पीपल थे ना अनईजी थे इस आइडिया से, और टीचिंग ऑफ बुद्धा और द जैना अकॉर्डिंग टू विच इट इज़ पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंस एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ बर्थ थ्रू पर्सनल एफर्ट्स। तो ना ये सब ना इनको नहीं मान रहे थे और जैन और बुद्ध धर्म को मान रहे थे और ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते थे, ठीक है। तो और क्या किए, अट्रैक्टेड हुए कि सुप्रीम गॉड के तरफ और डिलीवर करने लगे ह्यूमन अपना डिवोशन, ठीक है, भक्ति। दिस आइडिया एडवोकेट इन द भगवद गीता ग्रीव इन पॉपुलरली इन द अर्ली सेंचुरी ऑफ द कमीशन ऑफ द कॉमन एरा। तो और ये आइडिया ना भगवद गीता में भी बताया गया है, उसी टाइम का, उसी सेंचुरी में, ठीक है, उसी सेंचुरी में बताया जा रहा था ये आइडिया भगवद गीता के बारे में भी। शिव, विष्णु और दुर्गा ना सुप्रीम गॉड डिटीज बन गए थे उस टाइम के पूजा रिचुअल्स के लिए, ठीक है। और फिर जैसे सेम टाइम में गॉड और गॉडेसेस ना वर्शिप्ड भी किए जाते थे डिफरेंट एरिया में, आइडेंटिफाइड एज शिव, विष्णु और दुर्गा के नाम से, ठीक है। और ये जो प्रोसेस था, लोकल मिथ और लेजेंड्स बिकम, ये पार्ट हो गए थे पुराण का जो स्टोरी था ना, पुराणिक स्टोरीज के, और मेथड ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड बाय द पुराण्स। और जो भी वर्शिप का मेथड दिया हुआ था ना पुराण्स में, वही यूज़ किया जाता था लोकल कल्ट्स द्वारा। और ना पुराण ना लेट डाउन किया था क्या, कि जितना भी डिवोटीज होगा ना अपने भगवान के गॉड का जितना भी ग्रेस होगा सबको मिलेगा, किसी का कास्ट स्टेटस नहीं देखा जाएगा। तो भक्ति का आइडिया क्या था कि बुद्धिस्ट, जैन, द आइडिया ऑफ भक्ति इज सो पॉपुलर डेट इवन बुद्धिस्ट एंड जैन्स अडेप्टेड दिस बिलीव्स। और इतना ज़्यादा भक्ति का आइडिया पॉपुलर हो गया था कि बुद्धिस्ट और जैन्स भी जो थे ना वो भी इसको बिलीव करने लगे थे। अब देखो क्या हुआ था, नया काइंड का भक्ति साउथ इंडिया में कैसे आया था, नयानार और अलवर्स था। जब ना 7 to 9 सेंचुरी में इमर्ज हुआ था न्यू रिलीजियस मूवमेंट का, तो उस टाइम में ना नयानार जो सेंट थे डिवोटी शिव जी के, ठीक है, और अलवर थे विष्णु भगवान के। तो ये सब ना क्या किए थे, ये हर कास्ट को कंसीडर करते थे, अनटचेबल नहीं मानते थे, लाइक द पुलियार्स एंड द पन्नार्स। और ये क्या करते थे, बुद्धिस्ट और जैन्स को ना प्रेज करते थे लव ऑफ शिव एंड विष्णु एज अ पाथ ऑफ सेल्वेशन, और बोलते थे कि लव, जो विष्णु और शिव का भक्ति है ना, वही सेल्वेशन, मतलब कि वो जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का पाथ होता है उस पे लेके जाएगा, ठीक है। और वो ना किए थे क्या, आइडिया किए थे कि आइडियल निकाले थे कि लव और हीरोइज्म जो है ना वो संगम लिटरेचर में है, जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है तमिल लिटरेचर का।
जो कंपोज किया गया था अर्ली सेंचुरी में कॉमन एरा के, और फिर ना ब्लेंडेड था वैल्यूज़ ऑफ भक्ति से, ठीक है। नैनार और अलवर ना वेंट करते थे कहाँ, ए प्लेस टू प्लेस, ताकि वो ना ये पोयम प्लेसेस को डिटेल्स में जो जहाँ पे भी मंदिर हो ना वहाँ पे सुना सके और विजिट कर सके। और ये सब ना किस हिसाब से इसको सुनाते थे, म्यूज़िक के हिसाब से सुनाते थे, म्यूज़िक के तौर पे, ठीक है। तो इसमें ना 63 नैनार्स थे जो बिलोंग करते थे डिफरेंट कास्ट से, जो पॉटर्स थे, अनटचेबल होते थे, वर्कर, पीजेंट, हंटर, सोल्जर, ब्राह्मण और चीफ होते थे। और बेस्ट जो था ना इसमें संबंदर, शुरंदर और मनिक वशागर ये थे, ठीक है। दे आर टू सेट ऑफ कम्प्लीकेशन ऑफ देयर सॉन्ग्स, और ने ये सब दो सेट में कंप्लेट करते हैं अपना सॉन्ग को, तेवरम और तिरुवक्कम, ठीक है। और 12 अलवर्स थे जो ना इक्वालिटी डाइवर्जेंट बैकग्राउंड के थे, ठीक है। वो कौन कौन से थे, पेरियार्स और इसके डॉटर थे अंदल, तोरडी, पोडी, अलवर एंड नमलावर। और ये सॉन्ग जो होता था ना वो कंपाइल किया जाता था दिव्य प्रबंधम के द्वारा, ठीक है। 10th और 12th सेंचुरी के बिटवीन इस टाइम में ना चोल और पंड्या किंग ना बहुत ज़्यादा एलोबरेट किए थे टेम्पल मेकिंग को, और ठीक है श्राइन बनाते थे, फिर विजिट करते थे सेंट पोइट्स से, और स्ट्रेंथ लिंक करते थे भक्ति ट्रेडिशन और टेम्पल वर्शिप का, ठीक है। उस टाइम में ना पोएम कंपाइल हो रहा था जिसको हैगियोग्राफीज और रिलीजियस बायोग्राफीज कहा जाता था, जो अलवर और नयनार वे आर ऑल्सो कंपोज, और इसमें अलवर और नयनार भी कंपोज किए जाते थे। और ये सब का सोर्स हम सबको कहाँ मिलता है, राइटिंग हिस्ट्रीज से मिलता है, भक्ति ट्रेडिशन का, ठीक है। फिलॉसफी एंड भक्ति, अब क्या होता है फिलॉसफी और भक्ति। शंकर जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल शंकराचार्य जो थे इंडिया के, वो ना वो केरल के थे 8th सेंचुरी के, ठीक है। और वो ना एडवोकेट किए थे अद्वैत डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस, और इसमें क्या बताए थे कि वननेस इंडिविजुअल सोल और सुप्रीम गॉड के बारे में, जो ही ना अल्टीमेट रियलिटी है। और वो बताते थे कि ब्राह्मण वो ना द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी है ब्राह्मण, ठीक है। वो ये भी बताते थे वॉज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, और वो कंसिडर करते थे कि जो इल्यूज़न है ना, माया है, वो प्रीज किया जा सकता है रेन्यूकेशन ऑफ द वर्ल्ड से, और ये ना नॉलेज का पाथ, और अगर सेल्वेशन के लिए ना ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण एंड अटेन सेल्वेशन, टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण एंड अटेन सेल्वेशन। अगर आप ट्रू नेचर ब्राह्मण का समझ जाओ और सेल्वेशन को अटेंड करो, तभी आप ना ये माया से निकल सकते हो। रामानुज जो थे वो बोर्न किए थे तमिलनाडु में 11th सेंचुरी में, और वो ना इन्फ्लुएंस थे अलवर से, और उसका ना बेस्ट में वो अटेंड करना चाहते थे डिवोशन ऑफ विष्णु के तौर पे, ठीक है। विष्णु उनके, वो ना विष्णु को बोलते थे कि ब्लिस ऑफ यूनियन विद दैम, और वो प्रोपाउंड किए थे विशिष्ट अद्वैता, वो ना जो प्रोपाउंड किए थे डॉक्ट्रिन उसको विशिष्ट अद्वैता कहा गया था। और वो क्वालिफाइड किए थे वननेस इज दैट सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट, और बताए थे कि मतलब कि अगर वननेस यूनाइट किया जाएगा सुप्रीम गॉड से तो डिस्टिंक्ट रहेगा, ठीक है। रामानुजा डॉक्ट्रिन ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ भक्ति विच डिवॉल्व इन नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली, और रामानुजा का जो भक्ति था ना वो नॉर्थ इंडिया के साइड में बहुत ज़्यादा सब्सिक्वेंटली ना डेवलप किया जा रहा था। और बसवना वीरा शिवनिज्म, बसवना वीर शैविज्म के बारे में बताया जा रहा है, जो कनेक्शन बिटवीन तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप के बारे में बताया जा रहा था, कि ना वो रिएक्शन दैट इज़ बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द वीर शैव मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बसवना एंड हिज कंपेनियन लाइक अलामा प्रभु एंड अक्का महादेवी। तो ना ये प्रेजेंट कर रहे थे कि वैष्णवा जो मूवमेंट होता ना वो स्टार्ट किए थे, और इनका जो कंपेनियन था ना अलामा प्रभु और अक्का महादेवी इनके साथ थे, ठीक है। और ये ना बिगेन किए थे कर्नाटक में मिड 12th सेंचुरी में ये मूवमेंट, और वीर शैव आर्ग्यू किए थे कि ना इक्वालिटी होना चाहिए हर ह्यूमन बीइंग में। और फिर वो बोले थे ब्राह्मणिकल आइडिया जो था कास्ट ट्रीटमेंट का कास्ट को लेके या वुमेन को ट्रीटमेंट को लेके वो गलत था, और दे वेयर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप, और वो रिचुअल और आइडल वर्शिप को बोलते थे कि नहीं अपनाने के लिए, ठीक है। द सेंट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के सेंट के बारे में बताया जा रहा है, जो 13th सेंचुरी से 17th सेंचुरी में महाराष्ट्र में भी ना बहुत ज़्यादा सेंट पोइट्स आए थे जो मराठी कंटिन्यू कर रहे थे इंस्पायर्ड करना। और फिर इसमें जो थे ना
ध्यानेश्वर, ज्ञानेश्वर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। नामदेव, एकनाथ और तुकाराम भी ना इम्पोर्टेंट थे। और वुमेन लाइक सकुबाई जो फैमिली ऑफ चोकमा से बिलोंग करती थी ना, वो अनटचेबल थी, महार कास्ट की। वो सब ना इस मतलब महाराष्ट्र का जो सेंट था ना उसमें फेमस था, ठीक है। और ये ना रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन विट्ठला फॉर्म ऑफ विष्णु टेम्पल इन Pandharpur, as well as the notion of a personal god residing in the हार्ट ऑफ ऑल पीपल। और इसमें ये बताते थे ना विष्णु भगवान के प्रति मतलब ज़्यादा करके वो फोकस कर रहे थे। और फिर ये बता रहे थे कि ना भगवान ना सबके हृदय में वास करते हैं, इसके बारे में ज़्यादा वो सब समझा रहे थे, ठीक है। दिस सेंट्स पोइट्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअली आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ प्लेंटी ऑफ सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ। और वो ना ये बता रहे थे कि बेस्ड ऑन बर्थ जो सोशल डिफरेंस किया जा रहा है सोसाइटी में वो गलत है। और वो रिजेक्ट कर रहे थे रेन्यूसिएशन और लाइफ फैमिली अर्निंग लाइवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन। और फिर वो बोल रहे थे कि ना जो फैमिली अर्निंग किया जा रहा है ना, कि तुम्हारा जिस हिसाब से तुम्हारा वो कास्ट है उस हिसाब से तो वो गलत है, ठीक है। सबको सब अदर पर्सन की तरह हर एक को मतलब फैमिली अर्निंग का टाइम मिलना चाहिए, ठीक है। और फिर ना सभी जो इतने भी तुम्हारे फेलो ह्यूमन बींग है ना उनको अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो उनको सर्व किया जाना चाहिए। ह्यूमनिस्टिक आइडिया पे ये सब ज़्यादा इनिशिएट कर रहे थे, ठीक है। एज द फेमस गुजराती सेंट नरसत मेहता सेड दिस दे आर वैष्णवा हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। तो ना इसी के बारे में ना फेमस जो गुजराती सेंट थे नारसी मेहता, वो बताए थे कि वैष्णवा ही ऐसे हैं जो ना दूसरों के पेन को समझते हैं, ठीक है। नाथ पंथेस, सिद्धास और योगीस के बारे में अब बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिलीजन इमर्ज हुआ था ना इस पीरियड में क्रिटिसाइज करने के लिए रिचुअल और अदर एस्पेक्ट को, जो रिलीजन सोशल ऑर्डर और सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को लेके था। वो था नागपंथीस और सिद्धाचार्य और योगीस, ठीक है। तो ना ये क्या कर रहे थे, रेन्यूकेशन ऑफ द वर्ल्ड को बता रहे थे। ये बता रहे थे कि मेडिटेशन से ही ना सब कुछ हो सकता है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है, वननेस विथ इट। तो इस चीज़ को एडवोकेट करने के लिए वो क्या बताए थे कि अपने बॉडी को इस हिसाब से प्रैक्टिस किया जाए कि योगासन में रहे, ठीक है। और फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन के बारे में वो बताते थे। और ये ग्रुप ना पर्टिकुलरली पॉपुलर अमॉन्ग लो कास्ट, और ये सब ना लो कास्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। और ये क्रिटिसिज्म बता रहे थे कन्वेंशनल रियलिटी क्रिएटेड द ग्राउंड ऑफ डिवोशनल रियलिटी टू बिकम अ पॉपुलर फोर्स इन नॉर्थ इंडिया। तो बता रहे थे कि ना जो डिवोशनल रियलिटी है वही सच है, जो कन्वेंशनल रियलिटी बताया जाता है कि कास्ट को लेके वो गलत है। नॉर्थ इंडिया में वो यही चीज़ बता रहे थे, ठीक है। इस्लाम और सूफिज्म के बारे में अब बताया जा रहा है कि जैसे ही सेंट कॉमन हो गए थे हिंदू धर्म में, वैसे ही सूफीज़्म ना बिलीव किए जा रहे थे। और दूसरे आइडिया जैसे सूफीज़्म मुस्लिम मिस्टिक्स थे, वो रिजेक्ट कर रहे थे कि ना रेगोसिटी और एम्फेसाइज लव एंड डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन टुवर्ड ऑल फेल्स ह्यूमन बींग्स। वो बता रहे थे कि भगवान के प्रति अपना समर्पण करो और जितने भी तुम्हारे मतलब कि कंपैशन ह्यूमन बींग है ना उनके प्रति दया रखो। यही बताया जाता है इस्लाम में, ठीक है। सूफीज्म वाले में इस्लाम प्रोपेगेट कर रहा था कि स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म और सबमिसिबल टू वन गॉड, और वो एक ही गॉड को मानने के लिए बोल रहे थे। 8th सेंचुरी से 9th सेंचुरी में ना ये रिलीजन स्कॉलर डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स था ना इसका, हॉली बुक का, शरीयत का और थियोलॉजी ऑफ इस्लाम का बता रहे थे, ठीक है। इस्लाम ना ग्रेजुअली बिकम मोर कॉम्प्लेक्स हो गया था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। सूफी ना प्रोवाइड कर रहा था एडिशनल डायमेंशन इसमें, और फिर ना पर्सनल डिवोशन टू गॉड के बारे में भी। तो सूफी ना रिजेक्ट कर रहा था एलैबोरेट रिचुअल और बिहेवियर जो होता था ना, कि मुस्लिम रिलीजन में जो स्कॉलर बताते थे कि बहुत ज़्यादा रिचुअल परफॉर्म करने के लिए, उस सबको वो बता रहा था कि उसको रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है। द शॉर्ट यूनियन विथ गॉड मच एज लवर सिक्स हिज बिलव्ड विथ डिसग्रेडेड फॉर द वर्ल्ड। तो वो बता रहे थे कि इस हिसाब से नहीं करना है, ऐसे करना है जैसे कि प्रेमी प्रेमिका को प्यार करता है ना, उसी हिसाब से भगवान के प्रति ऐसा प्यार रखना है वर्ल्ड को डिसग्रेड करके, ठीक है। सेंट पोइट्स जो होते थे ना सूफीज, वो कंपोज कर रहे थे पोयम को और अपने फीलिंग के बारे में। रिच लिटरेचर इन प्रोज बता रहे थे। फिर एडोसिएट्स और फेबल्स भी डेवलप्ड अराउंड देम, ठीक है, डेवलप्ड अराउंड देम। तो इसमें से ग्रेट जो सेंट्रल एशिया में थे ना वो थे गाजली, रूमी और सडी।
गजाली, रूमी और सादी, ठीक है। और ये सब न नतपंथी, सिद्धास और योगीस, द सूफीज टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन्ड टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। तो वो इस हिसाब से ना सिद्धास और योगीस की तरह सोचते थे कि हाँ, हार्ट को इस हिसाब से ट्रेन किया जाना चाहिए कि वर्ल्ड को ना डिफरेंट वेज में देखा जाए, और डेवलप कर रहे थे ट्रेनिंग ऑफ जिक्र, चैंटिंग ऑफ अ नेम और स्केयर्ड फार्मूला। तो मतलब कि भगवान का नेम को लेना और स्केयर्ड फार्मूला को अपनाना। फिर कंटेम्पलेशन, साम सिंगिंग करना, फिर राग्स डांसिंग करना, डिस्कशन करना, प्रेबल्स ब्रेथ कंट्रोल करना, और गाइडेंस जो मास्टर और पीर के अंदर, ये सब करने के लिए, ठीक है। ये फिर इमर्ज किए थे सिलसिला को, इमर्ज किए थे सिलसिला को भी, ठीक है। और फिर ना स्पिरिचुअल जेनोलॉजी था सूफी टीचर का। ये क्या करते थे, डिफरेंट था मेथड से, तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस से। लार्ज नंबर जो थे ना जो सिख थे सेंट्रल एशिया में सेटल हुए थे, हिंदुइज्म 11वीं सेंचुरी टूवर्ड, ठीक है। और ये प्रोसेस ने स्ट्रेंथन कर रहे थे सुल्तान का, ठीक है, डेक्कन सुल्तान का, चैप्टर 3 में जिसके बारे में हम सब पढ़े हैं। सूफी जो थे वो ना सेंट्रल डेवलप कर रहे थे, सब कॉन्टिनेंट में अपना सेंटर डेवलप कर रहे थे, ठीक है। और फिर ना चिश्ती सिलसिला जो था ना, वो सबसे ज़्यादा टीचर लाइक, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गया था। और इसमें कौन कौन से टीचर थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन ऑफ दिल्ली, एंड बंदा नवाज गियासुद्दीन बंदा नवाज गियासुद्दीन भी थे, जो गुलबर्गा के थे। वो सब फेमस टीचर थे उस टाइम के सूफी संत, ठीक है। ये सूफी मास्टर जो हेल्प करते थे ना असेंबली भी, और कनखास और हॉस्पाइसेस, और ये बताते थे कि ना डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ रॉयल्टी एंड नोबेलिटी, और इसका जो रॉयल्टी और नोबेलिटी का मेंबर होते थे ना, वो भी इसका बात सुनते थे। और ऑर्डिनरी पीपल भी आते थे कनखास सुनने के लिए, और वो ना स्पिरिचुअल मैटर को डिस्कस करते थे और बताते थे कि सेंट इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स को, वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम्स होता था उसके बारे में बताते थे। सिंपली अटेंड टू द म्यूजिक एंड डांस सेशन, और अटेंड करते थे म्यूजिक और डांस सेशन को, ठीक है। ऑफ्टन पीपल एट्रीब्यूटेड सूफी मास्टर विथ मिरेक्युलस पावर्स, और वो सब सोचते थे कि पीपल सब सोचते थे कि उनके पास मिरेक्युलस पावर है, जिसके वजह से इलनेस और ट्रबल्स जो होता है ना, वो नहीं होगा। और फिर वो टॉम और दरगाह में सूफी सेंट बिकम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज टू विच थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ ऑल फेथ थ्रॉन्ग्ड। और ये टॉम और दरगाह जो था ना, वहाँ पे सूफी सेंट रहते थे, जिसमें हर प्रकार के थाउजेंड ऑफ पीपल आते थे यहाँ पे अपना बिलीव और फेथ लेके कि ये सब ना ठीक कर देंगे, ठीक है। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया में, तो रिलीजियस डेवलपमेंट कैसे हुआ था नॉर्थ इंडिया में, ये पीरियड ना 13 सेंचुरी का था, जब भक्ति मूवमेंट ना नॉर्थ इंडिया में फैल रहा था, ठीक है। और ये ना व्हेन इस्लाम, ब्राह्मिकल, हिंदुइज्म और सूफीज्म ना वेरियस स्टैंड में भक्ति के थे, तो नाथपंथी, सिद्धास और योगीस थे, इन्फ्लुएंस किए थे वन एंड अदर को, ठीक है। जो हम सब चैप्टर में पढ़े हैं 6 एंड किंगडम्स चैप्टर 2, 3 एंड 4 में, कि इमर्ज हो रहे थे पीपुल टेकिंग अप न्यू प्रोफेशन एंड फाइंडिंग न्यू रोल्स फॉर देमसेल्व्स। तो ये सब ना न्यू प्रोफेशन और न्यू रोल खुद के लिए ढूंढ रहे थे। ये जो पीपुल थे ना, स्पेशली क्राफ्ट्स पर्सन थे, पीस एंड ट्रेडर्स, लेबरर्स थे, जो लिशन करते थे सेंट्स को और स्प्रेड करते थे ये आइडिया को। जो जैसे कि कबीर थे, बाबा गुरु नानक रिजेक्ट करते थे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को, तुलसीदास और सूरदास ने एक्सेप्ट करते थे एग्जिस्टिंग बिलीफ को और प्रैक्टिस करते थे ताकि वो एसेसिएबल हो सके सबके लिए। तुलसीदास ना जो राम भगवान थे उनको मानते थे, और वो कंपोजिशन भी किए थे रामचरितमानस का अवधी लैंग्वेज में, जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में फेमस था। इस इम्पॉर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड लिटरेरी वर्क। इसमें उसके ये भी बताया जा रहा है कि वो किस प्रकार राम भगवान से ज़्यादा डिवोटी, राम भगवान के प्रति उनका जो प्यार था, और उनका लिटरेरी वर्क के बारे में भी पता चलता है। सूरदास ना डिवोटी थे कृष्ण भगवान के, और वो सूर सागर कंपील किए थे, सुरावली और साहित्य लहरी एक्सप्रेस किए थे अपना डिवोशन को भगवान कृष्ण के प्रति, ठीक है। और इसके जो कंटेम्प्रेरी थे ना, वो शंकरादेव असम के लेट 15 सेंचुरी में एम्फेसाइज किए थे डिवोशन ऑफ विष्णु को, ठीक है। और कंपोज किए थे पोएम्स और प्लेज इन असामीज भगवान विष्णु को लेके। और फिर ना वो प्रैक्टिस किए थे नामघर्स और हाउसेज ऑफ रिसिएटिंग एंड प्रेयर्स एंड प्रैक्टिस दैट कंटिन्यूज टू डेट।
और बता रहे थे कि ना मंदिर में कैसे पूजा किया जाएगा, इस चीज़ के बारे में। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सेंट्स लाइक दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। और इस ट्रेडिशन में कौन कौन से दादू दयाल, रविदास और मीराबाई भी थे, ठीक है। मीराबाई ना राजपूत प्रिंसेस थी जो मैरिड की थी रॉयल फैमिली मेवाड़ से 16 सेंचुरी में, रॉयल फैमिली के मेवाड़ से 16 सेंचुरी में। मीराबाई ना डिसिप्लिन थी, मतलब रविदास की वो थी, शिष्य थी। और वो ना असेंट फ्रॉम, जो अनटचेबल थे, अनटचेबल कास्ट थे, ठीक है। और वो ना क्या की थी, डिवोटी थी कृष्ण की, और कंपोज की थी बहुत ज़्यादा भजन भगवान कृष्ण को लेकर। और ना वो ना ओपनली बोलती थी कि ना अपर कास्ट एंड बिकेम पॉपुलर विद द मासेस इन राजस्थान एंड गुजरात। और वो ना जो अपर कास्ट का नॉर्म्स होता था ना उसको चैलेंज की थी, और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी राजस्थान और गुजरात साइड में, ठीक है। और यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द सेंट्स इज दैट देयर वर्क्स वेयर कंपोज इन रिलीजियस लैंग्वेज एंड कुड बी संग। और ये ना बताया जाता है कि ये जो यूनिक फीचर क्या था उस टाइम में, कि ना इसका जितना भी सेंट होते थे ना उस टाइम में, वो ना वर्क कंपील करते थे रिलीजियस लैंग्वेज में, और वो जो संग किए जा सके, और वो ना इमेंसली पॉपुलर भी होते जा रहे थे, और हैंडेड डाउन ऑरली, और ये पॉपुलर भी होते जा रहे थे। और ना ये जो ऑरली बोला जाता था तो वो जनरेशन बाय जनरेशन बोला भी जाता था। और फिर ना पुअरेस्ट मोस्ट डिप्राइव कम्युनिटीज भी होते थे ना ट्रांसमिटेड दिस सॉन्ग्स, वो इस सॉन्ग को ट्रांसमिट कर सकते थे, ऑफ्टन एडिंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस। और ये इसमें ना सब अपना अपना एक्सपीरियंस भी डालते जाते थे, ठीक है, इस सॉन्ग में। ये सॉन्ग जो होता था ना वो ना बहुत ज़्यादा क्रिएशन ऑफ द सेंट्स एज अ जनरेशन ऑफ पीपुल हु सैंग दैम। और ये क्रिएशन किसका है, सेंट का, जो पीपुल का, जो ना जनरेशन बाय जनरेशन सैंग किया गया है। दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर। और ये आज हमारा पॉपुलर कल्चर का पार्ट बन चुका है, ठीक है। अब कबीर के बारे में क्लोजर लुक के बारे में बताया जाए। कबीर ना 15 और 16 सेंचुरी में थे, ठीक है। वो ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल सेंट थे, जो ना मुस्लिम जुलाहा फैमिली से बिलोंग करते थे, और वीवर सेटल्ड हुए थे सिटी ऑफ बनारस में, वाराणसी में, ठीक है। और उनके बारे में ना बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलता है उनके लाइफ के बारे में। और उनके वो ना बहुत ज़्यादा वास्ट कलेक्शन ऑफ कॉल्ड सखीज़, वो वर्सेस कंप्लीट किए हैं जिसको सखीज़ और पस कहा जाता है, जो कंपोज्ड और किया गया उनके द्वारा, और संग किया जाता था भजन के तौर पे, ठीक है। वो जो लिखे हैं कबीर, ठीक है। सम ऑफ दीज वेयर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी एंड बीजक। और इसमें से जितने कुछ कुछ ना ऐसे भी हुए हैं कि जिसको ना गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी और बीजक में भी लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कबीर का टीचिंग ना क्या होता था, बेस क्या किस चीज़ पे, कंप्लीट इंडीड विच मेंट रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन पे होता था, कि ना जो भी रिलीजियस ट्रेडिशन है उसको छोड़ के मतलब भगवान के प्रति समर्पण को बताता था, ठीक है। और फिर वो ना ओपनली करते थे कि ना एक्सटर्नल वर्शिप नहीं, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम की तरह वो बताते थे। प्रिस्ली क्लास और जो कास्ट सिस्टम था ना उसको गलत बताते थे। वो बोलते थे कि भगवान को अंदर से माना जाएगा, और उसका जो लैंग्वेज होता था ना पोइट्री का, स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपुल, और हिंदी में होता था जिस हिसाब से ना उसको बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी पीपुल भी समझ जाते थे। क्रिप्टिक लैंग्वेज में भी होता था जो डिफ़िकल्ट होता था, कुछ कुछ तो क्रिप्टिक लैंग्वेज में होता था जो डिफ़िकल्ट होता था फॉलो करना। कबीर बिलीव करते थे फॉर्मलेस भगवान पे, और वो बोलते थे कि पास सेल्वेशन का किस तरीके से हो सकता है, भक्ति और डिवोशन के तरीके से हो सकता है। और इसके जो फॉलोवर्स थे ना कबीर के, वो बोथ हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। अब गुरु नानक साहब के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। गुरु नानक साहब 1469 से 1539 में थे, ठीक है। देन अबाउट कबीर वो, और ये ना तलवंदी नानक साहिब जो पाकिस्तान है वहाँ पे जन्म लिए थे, और फिर ये ना स्टेबलाइज किए थे करतारपुर देरा बाबा नानक ऑन द रिवर रवि में, ठीक है। और यहाँ पे ना वो रिलीजियस वर्शिप को सिंगिंग के द्वारा बताए थे, हिम्स के द्वारा, जो उनके फॉलोवर मानते हैं इरिस्पेक्ट में। और वो बताए थे कि इसमें ना कास्ट क्रीड जेंडर कुछ नहीं होगा, सब एक ही किचन में लंगर में खाने के लिए बताए थे वो, ठीक है। और वो ना स्केयर्ड स्पेस दैट क्रिएटेड बाबा गुरु नानक वाज नॉन एज धर्मशाला। और वो ना बहुत ज़्यादा जो धार्मिक प्लेस बनाए थे जिसको धर्मशाला कहा जाता था वो, और फिर ना ये ना इट इज़ नॉन एज गुरुद्वारा, जो अभी गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
और बिफोर इनके डेथ से पहले 1539 में ना गुरु नानक अपॉइंट किए थे अपने फॉलोवर को सक्सेसर के रूप में, जो ना बताते थे कि लहना, और वो बन गए थे गुरु अंगद, जो सिग्निफाई बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ, और वो ना सिग्निफाई किए गए थे बाबा गुरु नानक के द्वारा खुद। ठीक है, गुरु अंगद ना कंपील किए थे बाबा गुरु नानक के बातों को, कंपोजिशन किए थे, और फिर ना वो एडिट किए थे अपना भी कुछ बात गुरुमुखी में। ठीक है, और इस टेक्स्ट को कहा जाने लगा गुरुमुखी। और ये ना गुरु अंगद के जो सक्सेसर थे ना, और गुरु अंगद के जो सक्सेसर थे ना, वो ना रॉट अंडर द नेम ऑफ नानक, और वो ना लिखते थे नानक के अंडर नेम, जो थे गुरु अर्जन। ठीक है, जो 1604 में। और फिर ये कम्प्लिकेशन ना शेख फरीद, अदर फिगर्स लाइक शेख फरीद, सेंट कबीर, भगवत नामदेव और गुरु तेग बहादुर का भी ऐड किया गया था इसमें। ठीक है, 1706 में ना ये कंपिलेशन ना ऑथेंटिक हो गया था गुरु तेग बहादुर के सन और सक्सेसर को लेके। गुरु गोविंद सिंह ना फिर गुरु गोविंद सिंह बने थे उसके बाद। इट इज़ नॉन एज गुरु ग्रंथ साहिब द होली स्कल्पचर ऑफ द सिख, और इसके बाद ना इसको गुरु ग्रंथ साहिब बोला जाने लगा, जो होली स्क्रिप्चर था सिख का। ठीक है, गुरु नानक फॉलोवर इंक्रीज हो गए थे 16 सेंचुरी में अंडर इसके सक्सेसर के, और फिर बिलोंग कर रहे थे नंबर बहुत ज़्यादा कास्ट के होते थे, जैसे कि ट्रेडर्स होते थे, एग्रीकल्चरिस्ट होते थे, आर्टिसन, क्राफ्ट्समैन प्रीडोमिनेंट थे सिख वाले धर्म में। ठीक है, और समथिंग ना डू गुरु नानक इंसिस्टेंस दैट फॉलोअर्स मस्ट बी हाउस होल्डर्स एंड शुड अडॉप्ट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन। और ये इस तरीके का था कि कोई भी घर पे रह के भी ना, मतलब कि इसको फॉलो कर सकता है। और ये ना एक्सेप्ट करते थे जनरल फंड ऑफ कम्युनिटी ऑफ द फॉलोअर्स। और जो गुरु नानक का जो ये बनाया गया था लंगर, वो ना बहुत ज़्यादा कम्युनिटी ऑफ फॉलोवर जो उनके थे उनसे ना उसमें फंड मिलता था। ठीक है, जनरल फंड मिलता था। जब 17th सेंचुरी में टाउन ऑफ रामदासपुर अमृतसर में डेवलप हुआ था ये सेंट्रल गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब का, गोल्डन टेम्पल का। ठीक है, और ये ना सेल्फ गवर्निंग था। मॉडर्न हिस्टोरियन ने इसको अर्ली 17th सेंचुरी में सिख कम्युनिटी को अ स्टेट विद इन द स्टेट कहते थे। ठीक है, और जो मुगल एम्पायर था जहांगीर ना, वो करता था, वो उसको पोटेंशियल थ्रेट था कि ये ना गुरु अर्जन एग्जीक्यूट, तो इसीलिए क्या किए थे, उसको थ्रेट लग रहा था ये सिख धर्म, तो वो ना 1606 में ना गुरु अर्जन को एग्जीक्यूशन में रख लिए थे, और उसके बाद ना पॉलिटिसाइज करने लगे थे। 17th सेंचुरी में सिख धर्म ना पॉलिटिसाइज होने लगा था। तो उसके बाद ना क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा का गुरु गोविंद सिंह 1699 में स्टार्ट किए, और वो बोले कि ना खालसा पंथ स्टार्ट किए, जो पॉलिटिकल एंटिटी था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन हुआ, और 16 और 17 सेंचुरी में ना इन्फ्लुएंस किया जाने लगा सिख मूवमेंट को। ठीक है, द आइडिया ऑफ बाबा गुरु नानक को ना ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम वेरी बिगनिंग। ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ वन गॉड, और वो बताने लगे कि एक गॉड के वर्शिप के बारे में, मतलब एक भगवान के वर्शिप के बारे में, अपने कास्ट, क्रीड और जेंडर को छोड़ के, मतलब कि भगवान में भगवान के प्रति समर्पण करने के बारे में बताए। और वो बताए कि ना जो भी स्टेट है ब्लिस बट रैदर टू परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। तो ना सोशल कमिटमेंट को छोड़ के ये भगवान के प्रति जो समर्पण होता है उसको समझने के लिए वो ज़्यादा बताए थे। ठीक है, ही हिमसेल्फ यूज द टर्म नाम दान एंड इंसान फॉर द इसेंस ऑफ हिज वर्शिप टीचिंग विच एक्चुअली मीन्ट राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। तो इसमें ना वो खुद भी नाम दाम और इंसान वर्ड को यूज़ करते थे, जिसमें होता था कि राइट वर्शिप करो, दूसरों के प्रति वेलफेयर रखो, और प्योरिटी ऑफ कंडक्ट रखो। और इसका जो टीचिंग था ना वो नाम जपना और इनका जो टीचिंग था ना वो किस हिसाब से याद किया जाता है, नाम जपना के वजह से कीर्तन करना, और फिर ना वंद चकना विच वेयर इन अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीव एंड वर्शिप। तो इसके बारे में क्या बताया जाता है कि राइट बिलीव रखो और वर्शिप करो, और लाइफ ना ऑनेस्टी के साथ जियो, और हेल्प करो दूसरों को। इसमें यही बताया जाता था। ठीक है, फिर बाबा गुरु नानक जो थे ना, वो ना क्वालिटी हैड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। उसके पास ये क्वालिटी था कि ना वो सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन दे सके, और वो ना पार्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ बाबा गुरु नानक एंड द हिस्ट्री ऑफ फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजियस फिगर्स ऑफ द मेडिवल सेंचुरी। वो ना पार्टली ये भी बताए थे कि ना किस हिसाब से बाबा गुरु नानक और हिस्ट्री जो अदर फिगर थे मेडिवल सेंचुरी में, उसके बारे में। ठीक है, लाइक कबीर, रविदास एंड दादू हुज आइडियाज वेयर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ बाबा गुरु नानक। और बाबा गुरु नानक का आइडिया किससे सिमिलर था, कबीर, दादू, दयाल सबसे, रविदास से। ठीक है,
अब मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है कि वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में क्या चल रहा था, ठीक है। 16th सेंचुरी में ना रिलीजियस फॉर्मेट्स हो गया था यूरोप में भी, ठीक है। और इसमें ना लीडर जो थे ना चेंज कर रहे थे टू प्ले क्रिश्चियनिटी वॉज मार्टिन लूथर। जो क्रिश्चियनिटी को मतलब चेंज कर रहे थे वो मार्टिन लूथर थे 1483 से 1546 में, ठीक है। लूथर ने फेल्ट कर रहे थे कि सेवरल जो प्रैक्टिस किया जा रहा है रोमन कैथोलिक चर्च में वो ना अगेंस्ट है टीचिंग ऑफ बाइबल के, ठीक है। वो इनकरेज कर रहे थे कि लैंग्वेज हो ना ऑर्डनरी हो ताकि उसको ना रेदर देन लैटिन में ना हो, ऑर्डनरी हो ताकि उसको ना बाइबल को इनटू जर्मन, और वो क्या किए थे जर्मन में ट्रांसलेट किए थे ताकि सब पीपल उसको समझ सके। लूथर ना अपोज कर रहे थे कि इंडल्जेंस और मेकिंग और डोनेशन ऑफ द चर्च सो एज टू गेन फॉरगिवनेस फॉर सिंस, और वो बता रहे थे कि चर्च में डोनेशन भी नहीं देने के लिए, ठीक है। और उसके राइटिंग ना वाइडली डिसिमिनेटेड विथ अ ग्रोइंग यूज ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, और उसका जो राइटिंग था ना वो वाइडली डिसिमिनेट हो गया था जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आया था। फिर मैनी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन सेक्स ट्रेस देयर ऑरिजिन्स टू द टीचिंग ऑफ लूथर, और बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स जो है ना वो सब ना लूथर्स को अपना टीचिंग का जो आधार माने हैं, ठीक है। जो मतलब चर्च को अपोज कर रहे थे वो सब ना लूथर को अपने जो टीचिंग का आधार माने थे, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप सब कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।